नमस्कार, मैं भूमिका और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज। उत्तराखंड के रामनगर स्थित सालदे में कॉर्बेट प्रशासन द्वारा स्थापित प्रशिक्षण एवं उत्थान केंद्र स्थानीय ग्रामीण महिलाओं और बुक्सा समुदाय की महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बनने जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र के शुभारंभ अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य उन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले वंचित और पिछड़े समुदाय को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में महिलाओं को सिलाई, हस्तशिला और अन्य स्वरोजगार अधिकृत गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के बाद उनके द्वारा तैयार उत्पादों को सरकारी आउटलेट्स और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़े और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान वन मंत्री ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों और कर्मचारियों का सराहना करते हुए कहा कि वे वनाग्नि नियंत्रण, मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंध और वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में पार्क प्रशासन को 10 नई बाइकें भी सौंपी गई। वहीं नीला रेस्क्यू सेंटर की भी बड़ी जरूरतों को देखते हुए मंत्री ने नए रेस्क्यू सेंटर विकसित करने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे घायल और संकटग्रस्त वन जीवियों को बेहतर उपचार मिलेगा और संरक्षण कार्यों को और मजबूती मिलेगी। एक बहुत अच्छा एक रचनात्मक कदम इस बार जो कॉर्बेट प्रशासन ने उठाया और जिस तरह से यहाँ पर रोजगार के लिए हमारी बुक्सा बहनें जंगलों में जाया करती थी और कहीं न कहीं मानव वन्यजीव संघर्ष इससे होता है, उनको मुख्य धारा में लाकर रोजगार देकर कैसे सम्मानपूर्वक जीने का उनको एक रास्ता मिल सके, उसके लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है, जिससे हमारी ये बहनें सिलाई के क्षेत्र में ये निश्चित रूप से इनको हुनर मिलेगा। ये स्किल्ड होकर के जब ये जो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, वो सब कॉर्पोरेट प्रशासन के द्वारा अपने जो हमारे शॉप्स हैं, जो आउटलेट्स हैं, उनके माध्यम से उनको उनका बाजारीकरण किया जाएगा ताकि इनको बेहतर दाम भी मिल सके, इनको बेहतर इनकी आजीविका चलाने के लिए इनकी अर्थव्यवस्था ठीक हो। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें केवल कंप्यूटराइज तरीके से भी उनको किस लोगों जो कॉर्बेट का है उसको उनके जो निर्मित उनके द्वारा निर्मित कपड़ों में या जैकेट्स में जो भी हो उनमें लगा करके उसका एक किस्म से वैल्यू एडिशन करने का काम किया जाएगा। तो वैल्यू एडिशन होगी तो निश्चित रूप से इन लोगों को बेहतर प्राइस मिल पाएंगे। बाइक का आज समय की आवश्यकता है क्योंकि हमारा पूरा इलाका खासकर वन मार्गों में जाने के लिए किस तरह से हमारा वन विभाग का कर्मी जो कि जिसके सहयोग से, जिसके प्रयासों से, जिसके कामों से आज हम चाहे वनाग्नि की घटनाएं हों, चाहे वो मानव वन्यजीव संघर्ष हो, चाहे एंटी पोचिंग अभियान में उनकी भागीदारी हो, इन सब के लिए इनका जिस तरह से ये अपनी स्फूर्ति का, अपनी एनर्जी का उपयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको और इस तरह के संसाधन देने से और ज़्यादा बेहतर परिणाम आएंगे और ज़्यादा तेजी से इन चीज़ों को रोक पाएंगे। हम लोग और भी रेस्क्यू सेंटर बनाने पर काम कर रहे हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू सेंटर्स के माध्यम से हम जहाँ एक तरफ वन्यजीव को संरक्षित करने का काम कर सकें, वहाँ मैंने आपसे कहा कि आपने देखा कि कुछ यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर्स हम लोगों ने सीधे देहरादून जू में भी शिफ्ट किए हैं ताकि उनको उनके माध्यम से हमारे लोगों का भी मनोरंजन भी हो, जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं या जो एनिमल लवर्स हैं उनको भी फायदा मिल सके। मैं आप देखिएगा आज करीबन पिछले 2-3 वर्षों में जो टूरिस्ट है आपके देहरादून जू का, उसमें मैं समझता हूँ 40% ज़्यादा की वृद्धि हुई है जब से ये वहाँ पर भालू और टाइगर को रखा गया, लेपर्ड को रखा गया। निश्चित रूप से लोगों का इनके प्रति चाहोगे तो हमारा प्रयास ये है कि इनको संरक्षण भी किया जाए रेस्क्यू सेंटर के माध्यम से। आप देखिए एक हाथी को किस तरह से वन विभाग के कर्मियों ने बताया था बुधवार में, और वो आज स्वच्छंद जिंदगी जी रहा है। तो हमारे बड़े जो हमारे कर्मचारी हैं बहुत पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो मतलब इसके परिणाम बेहतर आएंगे। आज की इन खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेजे न्यूज के साथ। धन्यवाद।